2023 दुनिया को एक बेहतरीन मूवी देने वाली थी, लेकिन क्या होगा अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पानी फिर जाए और हमारी दादी नानी से सुनने वाली कहानियों को बिल्कुल बदल कर रख दिया जाए। हम रामायण की कहानियां न जाने कितने सालों से सुनते आ रहे हैं, चाहे वो अशोक वाटिका की सुंदरता हो, चाहे वो राम जी की मर्यादा पुरुषोत्तम होने की कहानी हो, चाहे वो सीता माँ की पवित्रता हो या राम लक्ष्मण की एकता हो, या फिर हनुमान जी का राम जी के प्रति लगाव और प्यार हो। चलिए कलयुग में बनी रामायण से इंस्पायर्ड आदि पुरुष पर एक नजर डालें, लेकिन इससे पहले हम इसकी 3 दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करते हैं। फ्राइडे को रिलीज हुई और अब तक इसने 216 करोड़ कमाया है, जिसमें कि तीसरे दिन इसने 64 करोड़ कमाया है। फिल्म की शुरुआत काफी अच्छी रही क्योंकि लोगों में एक्साइटमेंट था कि एक ऐसी मूवी आने वाली है जो हमारी कथाओं पे आधारित है और हमें वापस इसे देखने का, जीने का मौका मिलेगा। फिल्म की वर्ल्ड वाइड ओपनिंग ही 140 करोड़ की हुई थी, जो कि खुद में एक बहुत बड़ी बात है। सैटरडे तक इसने 100 करोड़ तक कमा लिए और अब तक ये 200 करोड़ की क्लब में शामिल हो चुका है। तो चलिए नजर डालते हैं इस मूवी की तरफ। फिल्म की शुरुआत की बात की जाए तो फिल्म बहुत ही सुंदर म्यूजिक के साथ शुरू किया जाता है, लेकिन शुरू भी कहाँ होता है, एक वन में। जी हाँ, रामायण को शुरू ही वन में किया जाता है, वो भी कोई असली नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी मूवी एक कमरे में ग्रीन स्क्रीन पर बना दी गई हो। चीजें जब रियल दिखाई जाती है तो हम उससे काफी कनेक्ट कर पाते हैं, बट इस मूवी में कोई कनेक्शन फील ही नहीं हो रहा क्योंकि चीजें रियल ही नहीं है। बात करें अगर एक्टर्स की, तो इस मूवी में कैरेक्टर्स का नाम श्री राम, माँ सीता या लक्ष्मण जी या हनुमान जी ऐसे नहीं बताया गया। श्री राम को राघव, माँ सीता को जानकी, लक्ष्मण को शेष और हनुमान जी को बजरंग बताया गया है। अब ऐसा मेकर्स ने क्यों किया ये तो भैया हमें समझ नहीं आ रहा। हनुमान का कैरेक्टर प्ले करने वाले देवदत्त ने अपने फिजिक पर कितना काम किया है ये सामने नजर आ रहा है, लेकिन वही बात हम अगर श्री राम की यानी कि इस मूवी में दिखाए राघव की जाए तो प्रभास ने अपने कैरेक्टर को यानी कि श्री राम के राघव को कैरेक्टर को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया है। उनके एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ भी सही नहीं है। बाहुबली से स्टारडम मिलने के बाद लोगों को लगा कि प्रभास एक परफेक्ट एक्टर है, लेकिन फिल्म आदि पुरुष में उन्होंने हमें बहुत निराश किया। वही बात अगर कृति सैनन की जाए तो कृति के इमोशंस, उनकी आंखों में उनके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से झलक रहे हैं, लेकिन उन्हें ढंग से रोल ही नहीं दिया गया। बार बार उन्हें एक अशोक वाटिका में दिखा दिया गया जो कि काली सी, अजीब सी, डार्क सी थी, लेकिन असल में अशोक वाटिका बहुत ही खूबसूरत था। फिल्म में VFX तो हम टीजर में देख चुके थे, लेकिन मूवी में ये VFX और खराब तरीके से यूज किए गए हैं। हर जगह VFX घुसाना ये भी तो अच्छा नहीं है ना यार। हर जगह उन्होंने VFX घुसा के मूवी का सत्यानाश ही कर दिया है। कहते हैं ना, कोई भी चीज अगर ओवर हो जाए तो अच्छी नहीं लगती, वही चीज इसमें है। VFX इतनी ज्यादा ओवर कर दी गई है कि कुछ रियल अच्छा ही नहीं लग रहा, कुछ रियल फील ही नहीं हो रहा। अच्छा लगने की तो दूर की बात है। वहीं अगर मेघनाथ के कैरेक्टर को देखा जाए तो उसकी बॉडी पे टैटूज बने हुए हैं। भैया उस टाइम टैटूज कहाँ होते थे और कौन बनवाता था? इसके अलावा इस मूवी में और भी कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जो रामायण में थे ही नहीं। पूरी स्टोरी ही पलट दी गई, जैसे कि रावण का चमगादड़ पर आना, जबकि असल में वो पुष्पक विमान पर आया था। तो और रावण की लंका को ही काली दिखा दी गई। रावण की लंका सोने की थी और बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इस मूवी में उसे पूरा कोयले का और डार्क दिखाया गया है। वहीं अगर हम संजीवनी बूटी वाले सीन की बात करें तो संजीवनी पर्वत को इसलिए लाया गया ताकि अगर कोई और घायल हो तो उसके इलाज में उसे यूज किया जा सके। भाई ऐसा थोड़ी हुआ था, वो तो लक्ष्मण जी के लिए लाया गया था और इसमें हनुमान जी की भोलेपन दिखाई गई थी कि उन्हें समझ नहीं आया, इसलिए वो पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए। अगर आप मूवी देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरी मूवी डार्क बनाई गई है, ऐसे जैसे कि हम रात में कुछ देख रहे हो। बात की जाए अगर रामानंद सागर जी के रामायण की, तो अरुण गोविल जी उन्होंने श्री राम का कैरेक्टर प्ले किया था, उन्होंने भी इस मूवी को बिल्कुल नापसंद किया है। इनका कैरेक्टर तो इन्होंने ऐसे निभाया जिसे आज भी पूजा जाता है। सबसे बड़ा डिजास्टर इस मूवी के डायलॉग्स थे। सोचिए, क्या हमारे भगवान ऐसे बोलते होंगे, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की और जलेगी भी तेरी बाप की? ऐसे थोड़ी बोलते थे भाई। इस पे न जाने कितने क्रिटिसिज्म और मीम्स
इस मूवी के मेकर्स को झेलने पड़े हैं। फिल्म में रावण के बाजू में लगे रुद्राक्ष की माला को टूटते भी दिखाया गया है, हालांकि वापस उसे जुड़ते भी दिखाया गया है, लेकिन वो तोड़ना भी सही नहीं था। और तो और रावण तलवार बना रहा है, वो भी हेलमेट पहन के। कोई सेंस है इस बात की? और जो हमने आज तक नहीं सुना, राम जी सीता जी के हरण को देख पा रहे थे। जी हाँ, ऐसा आदि पुरुष में दिखाया गया है। रावण के साथ साथ राम जी और सीता माँ का भी ड्रेसिंग बहुत खराब इसमें दिखाया गया है। उनके ड्रेसिंग में आपको बिल्कुल भी त्रेता युग नहीं नजर आएगा। कलयुग में बना है रामायण, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका रियल एसेंस ही गायब हो जाए। और इस मूवी में ड्रेसिंग, डायलॉग, कैरेक्टर, एनिमेशन, हर चीज से एसेंस यूं गायब है जैसे कुछ अलग ही दिखा दी गई हो। बस पैसे कमाने के लिए किसी और चीज का टाइटल या टैग दे दिया गया हो। फिल्म के कुछ अच्छी चीजों की बात की जाए तो वो है इसका म्यूजिक, लेकिन वही म्यूजिक अगर बार बार रिपीट होने लगे तो वो सही नहीं लगती। फिल्म में कई बार सीन्स को रोक रोक कर जबरदस्ती म्यूजिक घुसाए गए हैं और जबरदस्ती गाने डाले गए हैं जो कि बिल्कुल सुटेबल नहीं है। वहीं अगर अपने कैरेक्टर को सबसे ज्यादा किसी ने जस्टिफाई किया है तो वो है रावण। जी हाँ, ये पहली रामायण की कोई कहानी से प्रेरित मूवी है जिसमें रावण को सबसे ज्यादा उसकी एक्टिंग के लिए सराहा जा रहा है। सैफ अली खान का लुक, उनका ड्रेसिंग भले ही बेकार दिया गया हो, लेकिन उन्होंने जैसे अपने रोल को अपनाया है, जैसे अपनी आवाज को यूज किया है, वो बहुत शानदार है। ये मूवी हमारे कल्चर, हमारे स्टोरीज, हमारे भगवान का मजाक उड़ाती है और जितना ये लोगों को कनेक्ट कर पाती है उसमें ये जीरो साबित हुई है। रामायण अधर्म पर धर्म की जीत बताता है और त्याग की भावना को दर्शाता है, लेकिन इस रामायण में ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।